हाँ वो खारिज हो गई। खारिज कहाँ हुई है? सुनिए, FIR कहीं खारिज होता है? नहीं सुनिए, पहले ला बोलिए, खारिज होना एक अलग चीज है। FIR कतई खारिज नहीं होता। भाई साहब, FIR का मतलब जान लीजिए, उसका पंजीकरण होगा। जी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी है जी नहीं, 154, 155 दो चीजें। 154 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उसमें पंजीकरण होगा उसका। और 155 क्या कह रहा है? रिसीविंग है। जिस सक्षम की बात बोल रहे हैं, यह जो है सबके रिसीविंग है। ये आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब दिया तो उन्होंने जब दिया कि नहीं हुई उसको 2 बार डिसीजन आ चुका है। क्या डिसीजन आया? तो कोई वो केवल मात्र डिसमिस लिखते हैं। कोर्ट में कहते हैं कि बात सही है, डिसमिस लिख कर आगे रीजनिंग दे, रीजनिंग बताने। डिसमिस क्या शब्द होता है? बिना रीजनिंग का फैसला कैसा? इनका जो मुद्दा, इनका जो प्रश्न है व्यापक बहसबाजी वाला है और बहुत ज्यादा बहसबाजी का है, और ये तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। जो कहना है, जो आप पूछ सकते हैं पूछ लीजिए, उनका जवाब दीजिए और उनका सुन लीजिए। हो गया। लिखिए आप लिखना है तो बहसबाजी से मतलब जानकारी होना चाहिए। हम लोगों की क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, गाने का देखिए, क्यों रहे? आप बताने आए हैं, मीडिया के सामने बताने आ रहे हैं, तो प्रश्नों पर तिल मिलाइए मत। पूरी तरह से बताइए, सवाल जवाब तो होंगे। अतिरिक्त काम से ही ना इनको परिभाषित नहीं करना चाहिए, परिभाषित कर दे रहे हैं। देखिए, पर कहीं न कहीं जब जानकारी रहती है तो आदमी बहसबाजी कर देता है। अभी आप लोगों ने कहा कि FIR दर्ज जो है लाभ नहीं करने करवाया गया था और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और तुरंत मुझे जो है उनसे कहना पड़ा कि सिंह साहब आपके खिलाफ मुझे जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है साहब जा सकते हैं। मैं अनंत कुमार SP सीधी के पास गया और उनसे भी इनके संबंध में मैं विपक्ष में इनसे बोला कि हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने देखा तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले आपकी जांच कराएंगे और जांच करने के बाद हम विचार करेंगे कि हाँ आपका FIR दर्ज करने लायक है अथवा नहीं है। एस सिंह बघेल ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चूंकि आप FIR दर्ज कराने आए हैं जिससे मैं दर्ज नहीं करूँगा, ये मेरे बस से बात नहीं है। तो मैंने उस समय एक शायर भी कहा, शेर को किसने बलि होते देखा है, शेर को किसने बलि होते देखा है, बकरे ही सदा बलिवेदी लाए गए, गरीब बड़ों का कोई बाल बाका न कर सका, गरीब ही सदा लाए गए। मिस्टर थानेदार से खिलाफ अगर SP चाहे होता तो FIR हुआ, पर वहाँ नहीं हुआ, जिसे मैंने तुरंत न्याय जो है कानून कर लिया और ये जो है इनके यहाँ फरियाद पत्र दायर किया GM मिश्रा मजिस्ट्रेट बैठ भाई साहब भी आपके। तो उस समय जब मैं पेश किया तो यार वकील साहब आप प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ पा रहे। मैंने कहा सर जो FIR के बारे में जो आपकी भ्रांतियां हैं वो जान लीजिए। FIR का मतलब महाराज ये एक्ट बोल रहा हूँ, ये रखा हुआ है सारा, ये सुप्रीम कोर्ट का भ्रांति आपको है। ये पढ़िए ना, देखिए सारे डिसीजन इतना निकाल करके रखे गए, ये बकवास है। 154 किसी बोल रहा हूँ भ्रांति हमको कह रहे हैं, वो पढ़िए नहीं। वो डिसीजन किन बिंदुओं पे है ये मैं नहीं जानता, पर FIR की जो परिभाषा है वो जान लीजिए। FIR की 154 की परिभाषा दी गई है। 155 भी है, 155 के साथ FIR होता है, 155 के साथ FIR होता है। ठीक, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे लेट मी फिनिश, मुझे खत्म कर दीजिए। जब कोई परिवेदित व्यक्ति थाने में अपना परिवाद लेकर के लिखित रूप में जाता है और थानेदार को बताता है या थाने सक्षम व्यक्ति को बताता है, जिसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। अब वह आपके द्वारा दी गई सूचना क्रिमिनल ऑफेंस में आती है जो 154 में लेने योग्य है, फिर साधारण उसमें आती है जो 155 में लेने योग्य है। इसका डिसीजन करेगा जो आपसे FIR रिसीव कर रहा है, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत उसे बाध्य नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के अंदर 154 में कार्निवल ऑफेंस अगर हुआ है, अभी आप जाइए और बताइए कि मेरा हाथ कट गया है और खून गिर रहा है, तो वो 154 मिलेगा। लेकिन जनरल कंडीशन में जो आप इस तरीके की जैसे क्वाइन के संबंध में दे रहे हैं, तो क्वाइन के संबंध में यह अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, यह उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है, स्वविवेक पे। और वो उसको ये लगता है कि यह आपराधिक कृत्य नहीं है, तो उसने FIR दर्ज नहीं किया। सीधी सी बात। ये बताइए कि जब FIR पर जोर देना आप क्यों पीछे बढ़ा कहेगा। हाई कोर्ट ने CRPC 482 में जब केस सुना
और रिवीजन में उसने 250 रुपये कास्ट लगाया मिस्टर अजीत सिंह ने। तो आगे शांतनु कैंप करके यहाँ जब 226 में गए तो उन्होंने 250 रुपये कास्ट को रिलीज कर दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी बात सारी सही है। उसका रिस्पॉन्डेंट चूंकि इतना मजबूत है, उसके भय के कारण उसने जो है FIR जो है अगले केस को नहीं सुना। इस बात का ये गवाह है, नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे। 250 से 2.5 लाख के जाना चाहिए। और दूसरी युवस मिश्रा को मैं ये कह रहा हूँ, इस केस पर हमको लाखों रुपया कास्ट लगा दे, वो चुप बैठी क्यों है? हमने तीसरी बार उसी पर किया है। अब फिर जो है वो कैंसिल करेगी, फिर हम करेंगे। अब तो पूरी चैलेंज है, सारी व्यवस्था देश को गुमराह कर रहा हूँ तो उस पर कार्रवाई करें। नहीं, हमको ये लग रहा है कि आपको लग रहा है कि गुमराह है तो हमारी गिरफ्तारी। गैलीलियो भी अपने जमाने में गुमराह था। कह रहे हैं भाई, सुन लीजिए, गैलीलियो भी अपने जमाने में गुमराह था और गैलीलियो को जो है अपराध के कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन हमको आजाद ने जब कहा कि मैं आजाद हूँ तो अपराधी थे और उनको गोली मारी गई और जेल में भेजा गया। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं आजाद हूँ तो ये अपराध था किसी जमाने में। समझिए, आज मैं भी ये बात कह रहा हूँ तो अपराधी हूँ तो हमारी गिरफ्तारी करें। ये तो बात सीधा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अपराध है, मैं अपराधी हूँ तो हमारी गिरफ्तारी करें। पहले क्लियर तो करे कि राष्ट्रहित में है। मुझे नहीं लगता कि पूरे जब पूरे भारत की कार्यपालिका व्यवस्था का न्यायपालिका यदि मुजरिम है तो मैं नहीं समझता कि सही है। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है स्टैंडर्ड नहीं है, अभिलेख नहीं है भारत की विधि का शासन है। हो गया 17 अमेंडमेंट जिसमें है क्वाइन एक्ट में। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2004 में हुआ। क्या हुआ है बताइए? अब वो अभी उस तो आप नहीं जानते हैं। अब जब कभी आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो मैं पूरे दस्तावेज के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कहीं चेंज नहीं की जा सकती। मैंने आपको नेचुरल यूनिट के बारे में बताया कि आदमी जीवन को भगवान ने बनाया है। नेचुरल स्टैंडर्ड मानक बनाया है 60 साल की उम्र। कोई 32 साल में मर जाता है, कोई 5 साल में मर जाता है, कोई पैदा होते मर जाता है, कोई 80 साल में मरता है। नेचुरल यूनिट कहानी चेंज हो सकती है? देखिए, नेचर तो भी बनाया है। ये देखिए, ये सुनिए, ये नहीं है जी, ये सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने डिसाइड कर दिया है कि नेचुरल यूनिट चेंजेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका कौन होता है हमको डिसाइड करने वाला? आप पूरे सुप्रीम कोर्ट अमेरिका कौन होता है? हाँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको क्यों डिसीजन दिया है? इंडिया में आपसे पूछ रहा हूँ, ये इंडिया में इसी को साइटेशन देकर के ऑर्डर किया गया है। अब पूछिए, उनसे तलब करिए कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का जो साइटेशन है ये जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला कर दिया। ये मैं कह रहा हूँ, ये नंबर उठा करके पढ़िए। हवा में बात नहीं कर रहा कि जितनी बातें हैं हवा में है, मेरी जितनी बातें हैं प्रमाणित हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस डिसीजन को क्यों साइटेशन बनाया? नहीं बनाना चाहिए। उनको अपना ये 24 जज जवाब दे हैं।